दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पे। दोस्तों, आज इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी जो है दोस्तों, प्रश्नोत्तरी क्रमांक 3 है। ये प्रश्नोत्तरी आपकी दोस्तों TGT PGT MP PGT वर्ग 1, MP TGT वर्ग 2 और MP TT वर्ग 3 तीनों के लिए दोस्तों लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में दोस्तों पूछा गया है कि जो है पहला वो क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा युग वशिष्ठ के लेखक का नाम बताना। दोस्तों, भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं भाषा युग वशिष्ठ में। पहला दिया दोस्तों राम प्रसाद निरंजनी, दूसरा दिया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तीसरा दिया बात दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र और विकल्प चौथा दिया दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह। तो दोस्तों राजा भाषा युग वशिष्ठ जो है के लेखक हैं दोस्तों, वो है हमारे राजा राम प्रसाद निरंजनी। इसका राइट आंसर दोस्तों राम प्रसाद निरंजनी है, जिन्होंने भाषा युग वशिष्ठ नामक पुस्तक की रचना की। जिसके बाद दूसरे प्रश्न क्रमांक दूसरा, सुख सागर इनमें से किस गद्य लेखक की रचना है? दोस्तों सुख सागर की रचनाकार बताना है। सुख सागर के रचनाकार दोस्तों सदा सुखलाल है और दोस्तों इन्होंने खड़ी गद्य गोली में रचना की थी दोस्तों सर्वप्रथम। गुरु नानक हिंदी की किस काव्य धारा से संबंधित है दोस्तों? तो गुरु नानक दोस्तों एक संत काव्य धारा से संबंधित कवि हैं दोस्तों। इनके और कवि हैं कबीर, रैदास, नानक, ये सब दोस्तों संत कवियों के अंतर्गत आते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा बताना। दोस्तों आचार्य शुक्ल के अनुसार जो भक्ति काल की समय सीमा है दोस्तों 1050 से 1375 दोस्तों आदिकाल के नाम से जाना जाता है, वीरगाथा काल भी कहा जाता है। जबकि 1375 से दोस्तों 1700 का समय जो होता है वो दोस्तों भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भक्ति की प्रधानता होने के कारण इस शिक्षा का नाम दोस्तों भक्ति काल रखा गया। हंस पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? दोस्तों हंस पत्रिका के संपादक बताना है। तो दोस्तों हंस पत्रिका के संपादक थे दोस्तों प्रेमचंद और दोस्तों इनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। और दोस्तों जो है अंग्रेजों से बचने के लिए ये जो है दोस्तों नाम बदल करके नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। प्रेमचंद के इस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें किसानों की समस्याओं को का जो है निरूपण किया गया। दोस्तों तो प्रेमचंद का एकमात्र उपन्यास दोस्तों गोदान है, जिसमें किसानों की समस्याओं का विस्तार से वर्णन किया गया कि दोस्तों एक किसान कैसे एक मजदूर बनता है, इसका पूरा दोस्तों इसमें जिक्र किया गया है। बघेली बोली किस वर्ग के अंतर्गत आती है? दोस्तों बघेली बोली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं दोस्तों, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। झांसी जालौन किस बोली का क्षेत्र है? दोस्तों बताना झांसी और जालौन। दोस्तों झांसी और जालौन ये दोस्तों बुंदेली बोली का क्षेत्र है। इसके बाद चिंतामणि के रचनाकार कौन है? दोस्तों चिंतामणि के रचनाकार बताना दोस्तों, तो चिंतामणि के रचनाकार दोस्तों रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके बाद दोस्तों आंसू किस कवि की कृति है? दोस्तों आंसू जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्तों, इनका एक काव्य है दोस्तों। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा कब है? दोस्तों प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा दोस्तों 1936 से लेकर 1943 का समय है दोस्तों, प्रगतिवादी काव्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों कुरुक्षेत्र नामक काव्य के ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना दोस्तों। तो कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 हमारा संपन्न होता है। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या पूछा है? प्रश्न क्रमांक 13 पूछा है दोस्तों नेत्रण काणा में कौन सी विभक्ति है? दोस्तों इसमें विभक्ति के प्रयोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है दोस्तों। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में पूछा गया दोस्तों कि सुबंध शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से छांटिए। दोस्तों सुबंध शब्द का सही संधि विच्छेद होगा सुप प्लस अंत। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, सुप प्लस अंत सुबंध का सही संधि विच्छेद होगा। गुड़ गोबर कर देने का अर्थ क्या है? दोस्तों मुहावरा है, गुड़ गोबर कर देने का अर्थ है। तो दोस्तों गुड़ गोबर करने का अर्थ होता है दोस्तों कि जो है बना बनाया काम बिगाड़ देना। क्या होता है दोस्तों अर्थ? बना बनाया काम बिगाड़ देना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22 में क्या पूछा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 है गागर में सागर बनने से क्या अभिप्राय है? तो गागर में सागर बनने से अभिप्राय है दोस्तों थोड़े में अधिक कहना, थोड़े में अधिक कहना। इसका दोस्तों वाक्य प्रयोग होगा कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर बनने का कार्य किया है। खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ किस अर्थ में प्रयोग हुआ? दोस्तों खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है कि काम का टल जाना। इसके बाद गूलर का फूल होना। दोस्तों गूलर का फूल होना है बहुत कम दिखाई देना।
ये मुहावरा है दोस्तों, गूलर का फूल होना बहुत ही कम दिखाई देना। छप्पड़ फाड़ कर देने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? छप्पड़ फाड़ कर देने का मुहावरा है दोस्तों, इसका अर्थ है अनायास प्राप्ति होना। अनायास जो है प्राप्ति होना, इसका राइट आंसर है दोस्तों, छप्पड़ फाड़ देने का सही अर्थ है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 20वां प्रश्न क्रमांक 20 में दोस्तों दिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना दोस्तों। एक तरफ दिए आचार कवि दिए दोस्तों, एक तरफ उनके जो सिद्धांत दिए। तो दोस्तों भट्ट लोलट का सिद्धांत दोस्तों उत्पत्तिवाद या इसको आरोपवाद कहा जाता है। शंकुक का है दोस्तों अनुमतिवाद। पट्टनायक का है दोस्तों भुक्तिवाद। और अभिनवगुप्त का है दोस्तों अभिव्यक्तिवाद। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 27 में, शिशुपाल वध का रचयिता कौन है दोस्तों? शिशुपाल वध का रचयिता दोस्तों माघ कवि हैं, जिन्होंने शिशुपाल वध की रचना की थी। गीत गोविंद इनमें से किसकी कृति है दोस्तों? तो गीत गोविंद के रचनाकार दोस्तों जयदेव है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये कश्मीरी कवि थे। सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार कौन है दोस्तों? सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार दोस्तों आचार्य भोजराज, इसको आप याद रखेंगे, जो दोस्तों धार के राजा थे। निम्नलिखित रचनाओं को सही कार्यक्रम में व्यवस्थित करना दोस्तों। ये 4 ऑप्शन दिए, चंद्रालोक, काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार, साहित्य दर्पण। ऑप्शन बी में दोस्तों काव्य अलंकार, काव्य प्रकाश, चंद्रालोक, साहित्य दर्पण। ऑप्शन सी साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, चंद्रालोक, काव्य अलंकार। ऑप्शन डी दोस्तों काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार, साहित्य दर्पण, चंद्रालोक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार के रचनाकार दोस्तों भामह हैं। काव्य प्रकाश के रचनाकार दोस्तों मम्मट हैं। और चंद्रलोक के रचनाकार दोस्तों जयदेव हैं। और साहित्य दर्पण के रचनाकार दोस्तों विश्वनाथ है, जिनका समय 14वीं शताब्दी है। अष्टचाप के संस्थापक का नाम बताना दोस्तों, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। अष्टचाप के जो एकमात्र जो दोस्तों इसके संस्थापक हैं वो विट्ठलनाथ। इन्होंने इनके 4 शिष्य थे दोस्तों, और 4 शिष्य वल्लभाचार्य, दोनों मिलाकर के इन्होंने 1565 में अष्टचाप की स्थापना की थी। इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज को अल्पप्रमाण रचना मानता है? तो पृथ्वीराज को अल्पप्रमाण रचना मानने वाले विद्वान दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास थे दोस्तों सखी संप्रदाय के प्रवर्तक। इनमें से विट्ठलनाथ का शिष्य दोस्तों बताना कौन सा है? तो विट्ठलनाथ के शिष्य थे दोस्तों नंददास। नंददास जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे एकमात्र। वार्ता ग्रंथों के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो वार्ता ग्रंथों के रचनाकार है दोस्तों गोकुलनाथ। इसका राइट आंसर दोस्तों गोकुलनाथ। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 37। प्रश्न क्रमांक 37 में क्या पूछा दोस्तों? इसमें बताना दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 37 में जो है, मैंने यह पुस्तक अपने पिताजी को समर्पण की दोस्तों। इसमें अशुद्ध बताना है। मैंने ये पुस्तक अपने पिताजी को समर्पण की। समर्पण का प्रयोग दोस्तों अनावश्यक है, इसका राइट आंसर डी है। संतों ने रूढ़िवादी और अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार किया। तो दोस्तों इसका रूढ़िवाद का प्रयोग अनावश्यक है, इसका राइट आंसर। मैं अपनी पूरी शक्ति भर यह कार्य करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों मैं अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग गलत है दोस्तों, अब मैं अपनी पूरी सामर्थ्य भर कार्य करने का प्रयास करूंगा, इसका राइट आंसर है। महिलाओं के मन में तीर्थ यात्राओं के प्रति लालसा रहती है। दोस्तों तीर्थ यात्रा के प्रति नहीं, तीर्थ यात्रा के प्रति लालसा रहती है, ना कि तीर्थ यात्राओं के प्रति। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी। तो दोस्तों इस तरह हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 40 तक के दोस्तों प्रश्नों का संकलन देखा। प्रश्नोत्तरी दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 3 था दोस्तों। हमें आशा है ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाभकारी साबित होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें दोस्तों एक नया मोटिवेशन देता है। इसी तरह हम एक नई प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।